हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है डिवाइड इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। आज की प्रॉब्लम भी इंटरवल्स पर बेस्ड है। हमने इंटरवल्स पर कल भी एक प्रॉब्लम सोल्व की थी। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना थोड़ा इजी होगा। इस प्रॉब्लम में हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, जैसे 5 to 10। आपकी नंबर लाइन पर 5 to 10 ये एक इंटरवल हो गया कि 5 पर कोई पर्सन आ रहा है, 10 पर कोई पर्सन लीव कर रहा है। हमें जो भी इंटरवल्स दिए हैं उनको वन और मोर ग्रुप में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि एक ग्रुप में जो भी हम इंटरवल रखें वो आपस में इंटरसेक्ट ना करे, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं वो रिटर्न करना है। और टू इंटरवल्स इंटरसेक्ट कब करते हैं? जब उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा। जैसे आपका ये दो इंटरवल इंटरसेक्ट करने, फिर आपका सेम जैसे यहाँ लो, यहाँ से यहाँ तक ये 5 पर लीव कर रहा है, 1 पर आ रहा है, तो ये भी इंटरसेक्ट माना जाएगा। अराइवल डिपार्चर सेम है दो इंटरवल्स का, तो वो भी इंटरसेक्ट माना जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में होता है कि इन्हें इंटरसेक्टिंग नहीं माना जाता, कुछ में इंटरसेक्टिंग माना जाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमारी कंडीशन माइनर सी चेंज होगी। अब जैसे हमारे इंटरवल्स हैं, एक है 5 to 10, 5 to 10 हमारा एक इंटरवल है। एक है हमारा 6 to 8, एक हमारा ये इंटरवल है। एक है 1 to 5, एक है हमारा 2 to 3, 2 to 3, एक है हमारा 1 to 10, 1 to 10। तो हमें बताना है कि कितने ग्रुप में हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से कि किसी भी ग्रुप में कोई इंटरसेक्ट ना हो। तो अगर हम देखें ये वाला और ये वाला, ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो हम इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। बाकी इस ग्रुप में किसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी ना किसी से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हम 2 3 5 10 इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे पर इससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो टोटल हमें 3 ग्रुप्स लगेंगे, इसलिए हमें 3 रिटर्न करना है। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, 1 से 3 एक ग्रुप है, फिर 5 to 6 है, फिर 8 to 10 है, फिर 11 to 13 है। हम सारे को एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमें 1 रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? जो ये हमारे इंटरवल्स हैं ये 10 to 5 तक हो सकते हैं। हर एक की लेंथ 2 होगी, अराइवल डिपार्चर स्टार्ट एंड। और हर एक की जो वैल्यू है ये 10 to 6 यहाँ तक होगी। बेसिकली हमारे एरे का साइज 10 to 5 है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपना एल्गोरिथम डिजाइन करना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे 5 इंटरवल्स हैं, उनको मैंने विजुअली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। ये मेरा जैसे 1 to 5 का हो गया, ये 2 to 5 का हो गया, ये 5 to 10 का हो गया, ये मेरा 12 to 17 और ये 13 to 14। मेरे 5 इंटरवल हो गए। इसमें मैं कैसे ग्रुपिंग कर सकता हूँ? इसको इसको एक ग्रुप में डाल दूं, इसको इसको एक ग्रुप में डाल दूं, इसको अलग ग्रुप में डाल दूं, तो मेरे 3 ग्रुप्स में काम हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, जो भी मेरे इंटरवल्स ओवरलैप नहीं कर रहे, जैसे ये और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, इसके अलावा बीच में यहाँ पर भी कोई होता, यहाँ पर कोई होता, इन सबको मैं एक ग्रुप में डाल सकता हूँ। मैं किनको एक ग्रुप में नहीं डाल सकता? जो मेरे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों ही मेरे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये तीनों ही मेरे अलग ग्रुप में जाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर मेरे 3 ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे 2 ओवरलैप कर रहे हैं, और मेरा आंसर 3 आ रहा है। जितने भी मेरे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो मेरा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं, ये मेरा एक ग्रुप है जो आपस में ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी मेरे बचे हुए हैं। तो मैं जब भी इस ग्रुप को बनाऊंगा, इस ग्रुप का एक एलिमेंट लूंगा, जैसे ये लिया, तो बचे हुए ग्रुप में से भी एक एलिमेंट ले सकता हूँ। और भी कोई ग्रुप होता उसमें से भी एक एलिमेंट ले सकता था। तो जो भी मेरा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर 3 है, तो मेरे 3 ग्रुप्स तो बनने ही बनने हैं। जब ये 3 ग्रुप्स बनाऊंगा तो बाकी जो ओवरलैपिंग ग्रुप थे, जैसे यहाँ पर 2 थे, दोनों का एक एक एलिमेंट ले सकता हूँ, अपने में इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे जब ये लिया तो इसको इंक्लूड कर लिया, जब ये लिया तो इसको इंक्लूड कर लिया। तो जो भी मेरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। यानी कि मेरे मैक्सिमम ओवरलैपिंग इंटरवल किसी पॉइंट पर होंगे, वही मेरा आंसर होगा। बाकी ग्रुप्स को तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग इंटरवल्स ये फाइंड आउट करें कैसे? इसके लिए आपका लाइन स्वीप करके एल्गोरिथम होता है। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपका अराइवल हो रहा है, जब भी आपका अराइवल का इवेंट आ रहा है, तब आप उसमें +1 कर दो। जब भी आपका डिपार्चर का इवेंट है वहां पर -1 कर दो। तो हमारे यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। अराइवल के इवेंट को +1 और डिपार्चर के टाइम को -1 ये कर दो। उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट टाइम के बेसिस पर इवेंट्स को कंसीडर करो। जैसे सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। पहले मैंने इसको क्यों कहा? क्योंकि हमारे अराइवल की प्रायोरिटी इस केस में ज्यादा होगी। क्योंकि जब अराइवल और डिपार्चर सेम है तो हमें उसे इंटरसेक्ट मानना है, यानी कि हमारा एक ओवरलैपिंग इंटरवल है, ये कंसिडर करना है।
इसलिए हम इस प्लस अराइवल को प्रायोरिटी देंगे कि पहले ये तीनों सेम 5 पॉइंट पर हैं, तो पहले हम +1 वाला इवेंट कंसीडर करेंगे, अराइवल का कंसीडर करेंगे, फिर डिपार्चर का कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम के बेसिस पर इवेंट को देखना शुरू करेंगे। ये मेरा एक इवेंट आया, मेरा +1 हो गया, 1 हो गया। फिर मेरा ये एक और इवेंट आया, मेरा +1 और हो गया। फिर मेरा ये +1 का इवेंट आया, मेरा +1 और हो गया। फिर मेरा ये माइनस का इवेंट है, मेरा यहाँ पर -1 हो गया। फिर यहाँ पर -1 का है, यहाँ पर -1 हो गया। फिर यहाँ पर -1 हो गया। फिर यहाँ पर मेरा +1 होगा। फिर ये वाला देखूंगा, फिर से +1 होगा। फिर ये वाला -1 होगा। फिर ये वाला -1 होगा। इस तरह से जब भी अराइवल होगा +1 और जब भी डिपार्चर होगा -1। फिर किसी भी पॉइंट पर मेरा जो सम मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ पर 3 हो गया, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 0। मेरा मैक्सिमम कितना वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं जब इसका प्रीफिक्स सम लूंगा तो जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उतने मेरे ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अराइवल पर +1 कर रहा हूँ कि मेरा एक इवेंट अभी रनिंग में है, मेरा एक इंटरवल अभी रनिंग में है। जब तक उसका डिपार्चर नहीं आता तब तक वो रनिंग में ही रहेगा। अगर उसका डिपार्चर आ गया तो -1, यानी मैं उसको आउट कर दे रहा हूँ। +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी मैंने उसको आउट कर दिया। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले मेरा कोई और अराइवल आ गया, यानी कि ये आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ये अराइवल चल रहा था, अभी रनिंग में था और इसका डिपार्चर अभी आया नहीं, लेकिन उसी में अराइवल पहले आ गया, यानी कि ये ओवरलैप करेगा। तो मेरा यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर अगेन मेरा अराइवल एक और पहले आ गया तो मेरा 3 हो गया। फिर डिपार्चर आएंगे तो माइनस हो गए 2, फिर 1। तो जब भी अराइवल आएगा मैं उसको रनिंग में डाल दूंगा कि ये मेरा इवेंट अभी चल रहा है। फिर अगर उसके डिपार्चर से पहले कोई और इवेंट आ गया तो यानी कि वो ओवरलैप कर रहा है। अगर इसका डिपार्चर पहले आ गया तो इसको बाहर भेज दूंगा कि अब ये किसी और के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं टाइम के बेस पर इवेंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम पर मैं इवेंट्स को देख रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इवेंट्स को टाइम के बेस पर सॉर्ट करना है। तो मैं अराइवल का टाइम, डिपार्चर का टाइम, साथ में हमें इवेंट का टाइप भी रखना है। क्यों? अराइवल के लिए +1 करना है, डिपार्चर के -1 करना है। तो मैं हर एक पॉइंट को एक पेयर या फिर एक स्ट्रक्चर बना लूंगा जिसमें क्या करूंगा, टाइम और टाइप, कि किस टाइम पर वो इवेंट आ रहा है, क्योंकि इसके बेस पर मुझे सॉर्ट करना है। फिर अराइवल का है या डिपार्चर का है, ये भी देखना है, क्योंकि अगर टाइम सेम है, जैसे इनका सेम है, तो मुझे अराइवल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो इसके लिए मैं अपना कंपैरेटर फंक्शन लिख सकता हूँ कि पहले टाइम जिसका छोटा हो उसको पहले रखो, फिर अराइवल का इवेंट है उसको पहले रखो। अब मेरे इवेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। अब मैं इन्हें प्रोसेस कैसे करूँ? मैं सबसे पहले टाइम के बेस पर करूंगा, तो यानी कि इस ऑर्डर में प्रोसेस करूंगा। फिर मैं आऊंगा, ये अराइवल का इवेंट है, तो मैं करंट को +1 कर दूंगा और हर पॉइंट पर मैं मैक्स लेता जाऊंगा कि अब तक मेरा सम मैक्सिमम कितना हो रहा है। फिर अराइवल का इवेंट है तो ये +1 हो के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैक्स मेरा आंसर 2 हो गया, अभी तक 2 मिला है। फिर से अराइवल का है तो +1 हो के ये मेरा 3 हो जाएगा और मैक्सिमम मेरा 3 हो जाएगा। फिर डिपार्चर का इवेंट है तो ये माइनस होके 2 हो जाएगा, मैक्स अभी भी मेरा 3 रहेगा। फिर अगेन डिपार्चर का इवेंट है तो माइनस होके मेरा 1 हो जाएगा, अभी भी मैक्स 3 रहेगा। फिर अगेन डिपार्चर का इवेंट है तो ये माइनस होके मेरा 0 हो जाएगा। फिर मेरा अराइवल आएगा तो ये 1 होगा, फिर अराइवल आएगा, फिर 2 होगा, फिर डिपार्चर आएगा, फिर 1 होगा, फिर डिपार्चर आएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और मेरा मैक्सिमम जो भी आया होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा कि इतने मेरे मैक्सिमम ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, वही मेरा आंसर होगा। उतने ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उतने मिनिमम ग्रुप्स हमारे बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हमने इवेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। कोड फॉर्मेट जो है मैं लास्ट प्रॉब्लम का ही फॉलो कर रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर जो हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं उनको रखेंगे। टाइम चाहिए और किस टाइप का इवेंट है, इसको हमने बुल वेरिएबल ले लिया कि अराइवल है या नहीं है। अराइवल होगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर डिपार्चर होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इन इवेंट्स को सॉर्ट करना था। सॉर्ट करने के लिए अपना कंपैरेटर फंक्शन भी लिखना था। तो उसके लिए हमने दो स्ट्रक्चर पास किए, इवेंट 1, इवेंट 2 की ऑर्डरिंग क्या रहेगी। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या थी, टाइम। अगर हमारा टाइम सेम है तो अराइवल को प्रायोरिटी देनी है। तो अगर टाइम सेम नहीं है तो टाइम के बेस पर जिसका टाइम कम है उसको पहले रखो। अगर हमारा टाइम सेम है तो पहले हमें अराइवल को प्रायोरिटी देनी है। अराइवल हमारा क्या था, 1, और डिपार्चर हमारा क्या था, 0। तो हमें जो ज्यादा वैल्यू है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए इवेंट 1 डॉट इज अराइवल, जिसका ज्यादा है, ग्रेटर सिंबल जिसका ज्यादा है उसको पहले रखना है। तो ये हमारा कंपैरेटर फंक्शन हो गया जिसमें हमने टाइम को प्रायोरिटी दे दी, टाइम सेम है तो अराइवल को प्रायोरिटी दे दी। फिर सिंपली हमें जो इंटरवल्स दिए थे उसको इवेंट्स में कन्वर्ट करना था। तो हमने एक वेक्टर ले लिया हमारे स्ट्रक्चर के टाइप का, इवेंट टाइप का। अगर अराइवल का इवेंट है तो टाइम और ट्रू की ये अराइवल का इवेंट है, वो पुश कर दिया। डिपार्चर का है तो टाइम और फॉल्स की डिपार्चर का इवेंट है, ये स्टोर कर लिया और फिर उनको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमें हर एक इवेंट को प्रोसेस करना था। हमने हर एक इवेंट को प्रोसेस किया। अगर अराइवल का इवेंट है तो हमारा करंट ये प्लस प्लस होगा और हम मैक्स को अपडेट कर देंगे। जो भी हमारा अब तक का मैक्स है और करंट, इन दोनों कंपेयर कर लेंगे, जो भी मैक्स होगा वो अपने आंसर में अपडेट कर देंगे। डिपार्चर का इवेंट है तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे।
+1 अराइवल, -1 डिपार्चर के लिए यही कर रहे थे। तो इस लूप में हम यही कर रहे हैं, हर एक इवेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, जिस टाइप का इवेंट है अकॉर्डिंगली +1 या फिर -1 कर दे रहे हैं, और मैक्स मेंटेन करके चल रहे हैं कि जो भी हमारा मैक्स है वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसको लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम sorting लगा रहे हैं, तो यहाँ से n log of n आएगी, यहाँ से हमारी ऑर्डर ऑफ n आएगी, तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log of n। और स्पेस हमें किसके लिए लगेगा, हमने एक वेक्टर बनाया, इवेंट टाइप का वेक्टर बनाया, उसके लिए ऑर्डर ऑफ n। थैंक यू गाइस।